Good morning, students. BTech फर्स्ट सेमेस्टर 2021-22 में वाटर यूनिट 1 वाटर वाटर भी हम पढ़ेंगे डीफ्लोरिडेशन। डीफ्लोरिडेशन में मेन टेक्निक्स होती हैं, तो उसमें हम नालगोंडा टेक्निक्स को आज यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। नाउ डीफ्लोरिडेशन डीफ्लोरिडेशन फ्लोराइड at excess level in drinking water in developing country is an emerging problem. Within permissible limit, fluoride helps to protect teeth. अगर फ्लोराइड जो वाटर में अवेलेबल है, अगर ये थोड़ा सा कुछ ही अमाउंट में जो जरूरी है उतना होता है, तो ये हमारे टीथ को प्रोटेक्ट भी करता है। इट प्रोटेक्ट अवर टीथ एनिमल एंड मेक इट मोर रेजिस्टेंट। ठीक है, तो वाटर के अंदर जो फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, अगर वो लिमिट में रहेगा तो हमारी टीथ को प्रोटेक्ट करता है। बट एक्सेस फ्लोरीन इन वाटर कॉजेज फ्लोरोसिस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन इन वाटर कॉजेज फ्लोरोसिस which leads to weakening एंड बेंडिंग ऑफ बोन्स। ठीक है, इसकी वजह से बोन वीक्स हो जाती है एंड बेंड हो जाती है। एंड डिके ऑफ टीथ इज आल्सो। ठीक है, तो फ्लोरोसिस कॉज वीकनिंग एंड बेंडिंग ऑफ बोन्स, डिके ऑफ टीथ। इट इज एसेंशियल टू कंट्रोल फ्लोराइड कंटेंट इन पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल मीन्स पीने ड्रिंकिंग वाटर के अंदर में फ्लोराइड का जो कंटेंट है कितना जरूरी है, परमिसिबल अमाउंट में जो चाहिए उतना ही चाहिए। ठीक है, तो उसको हमें मेजर करना है, और जो एक्सेस ऑफ फ्लोरीन है उसको हमें रिमूव करना है। तो डीफ्लोरिडेशन क्या है? डी मीन्स रिमूवल। ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड आयन ऑन पोर्टेबल वाटर इज कॉल्ड एज डीफ्लोरिडेशन। टेक्निक्स यूज्ड फॉर द डीफ्लोरिडेशन आर केमिकल प्रेसिपिटेशन, इसी में हम लोग पढ़ेंगे नालगोंडा टेक्निक, एडजॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, सो मेनी टेक्निक्स होते हैं। नालगोंडा टेक्निक्स, इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय नीरी साइंटिस्ट। ठीक है, नीरी के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किया था। दिस टेक्निक ओट्स इट्स नेम टू द विलेज नालगोंडा इन तेलंगाना। ठीक है, ये नालगोंडा विलेज है तेलंगाना में, उसी के अकॉर्डिंग इस टेक्निक का नाम रखा गया है, और ये नीरी के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किया था। It was developed. This method consists of the removal of fluoride from water by adding chemicals like alum and lime, followed by alum and lime को मिक्स करते हैं, फिर उसके क्या करते हैं, followed by flocculation, sedimentation and filtration process होता है। The fluoride ions are precipitated as calcium and aluminium fluoride. alum और लाइम को मिला देते हैं तो फ्लोरीन उसके साथ में प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ठीक है, तो मिक्सिंग करने पे तो एल्यूमिनियम और कैल्शियम के फ्लोराइड बन सकते हैं। फिर उनको हम फ्लक्लेशन प्रोसेस करेंगे, फ्लक्लेशन के बाद सेडिमेंट कर देंगे, सेडिमेंट के बाद फिल्टर आउट कर देंगे। द रिएक्शन आर एज फॉलोज, एल्यूमिनियम सल्फेट इनटू 18H2 में एल्यूमिनियम सल्फेट एंड H2 है, एल्यूमिनियम H2 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम फ्लोराइड बना देता है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम आयन के फॉर्म में आ जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लोराइड के साथ मिलकर CaF2 बना लेता है। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट फिर फ्लक्चुएट हो जाता है, फ्लक्चुएट मींस उसमें रेजिड्यू के फॉर्म में होगा, फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं, सेटल डाउन होने के बाद हम उसको सेडिमेंट्स कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस कर लेंगे, फिर हम फिल्ट्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इसके फिल्ट्रेशन करने के बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो ये मेनली प्लांट है, देखो इसमें क्या है, लाइम एंड एलम यहाँ पर मिक्स करते हैं। ठीक है, फ्लैश इज मिक्सिंग। फ्लक्ट्रेशन में क्या होता है, लाइम और एलम मिलकर एल्यूमिनियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड के फ्लॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इंसॉल्वेबल रेजिड्यू टाइप के फ्लॉक्स बन जाएंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, फिर वो सेडिमेंटेशन टैंक में हम इसको सेडिमेंट कर देंगे, तो ये नीचे नीचे जमा हो जाएंगे। फिर सेडिमेंटेशन करने के बाद हम इसको फिल्टर कर देंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, फिर वाटर टॉवर क्लीन वाटर टैंक। ठीक है, तो उसके बाद फिल्ट्रेशन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वाटर का क्लीन वाटर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिमिटेशन, defluoridation process it has certain limit, as this method fails if the fluorine content in water is very high. अगर फ्लोरीन का कंटेंट बहुत हाई होगा तो ये मेथड फेल है। The quantity of alum and lime has to be carefully controlled for proper result.
ठीक है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में लाइम और उसको एलम को हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिड्यू भी फिर बनेगा, बहुत ब्लॉक्स बनेंगे। लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज इज फॉर्म्ड व्हिच शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, 3 लिमिटेशंस, इनको ध्यान रखिए। Initially, aluminium salts are added as an alum and responsible for fluoride removal from water, which cause mottling of teeth and lead to the health concern. ठीक है, इनिशियली हमने एल्यूमिनियम सॉल्ट को लेते हैं कि नीरी में टेक्निक जो डेवलप हुई थी, तो लेटर ऑन साइंटिस्ट लेटर देयर वाज अ स्टडी बाय पार्थ सारथी एट ऑल और उनके सब को वर्कर्स ने टेक्निक डेवलप की, उसमें इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया। वी शोड ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट and polymeric aluminum hydroxide. Instead of alum, he used aluminum hydroxide. ठीक है, polymeric aluminum hydroxide को इन्होंने लिया for treatment for this technique. The advantages of using polymeric aluminum hydroxide over alum. ठीक है, एलम की जगह पे इन्होंने क्या लिया, पॉलीमेरिक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को लिया। इट इज लेस कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मर इज रिक्वायर्ड एंड रिजल्ट्स आर गुड। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन भी कम कंसंट्रेशन में इसकी रिक्वायरमेंट हुआ और रिजल्ट भी अच्छे आए। द प्रोसेस इन एल्यूमिनियम सल्फेट बेस्ड कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन, सेडिमेंटेशन for removal of excess fluoride from water. Aluminium sulfate is dissolved and added to the water to ensure proper mixing. ठीक है, एल्यूमिनियम के पॉलीमेरिक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट भी लिया, उसकी मिक्सिंग की। एज ए रिजल्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड माइक्रोफ्लॉक्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के माइक्रोफ्लॉक्स बन गए एंड दे आर गैदर्ड एज देयर सेटिंग फ्लॉक्स सेटल हो गए नीचे, तो सेडिमेंटेशन हो गया। द मिक्सचर नाउ इज अलाउड टू सेटल and during this flotation many kind of microparticles and negatively charged ions included fluoride ions are removed by electrostatic attachment to the flux efficient defluoridation process where aluminium bipolar electrodes were used। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के बाइपोलर इलेक्ट्रोड्स को भी यूज कर रहे थे और उससे भी डिफ्लोरिडेशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर लिया। द इलेक्ट्रोकोगुलेशन प्रोसेस with aluminium bipolar electrodes permitted defluoridation of Sahara water without adding salt to treated water। ठीक है, ट्रीटेड को इसमें सारा वाटर के लिए यूज करते हैं। दिस टेक्निक इज रिसोर्सफुल एंड कैन बी यूज फॉर लार्ज कम्युनिटीज। इंस्टेड ऑफ एलम नाउडेज हम पॉलीमेरिक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ध्यान रखना है इसको। सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, एडजॉर्प्शन टेक्निक्स है, आयन एक्सचेंज टेक्निक्स है, प्रेसिपिटेशन टेक्निक है, अदर टेक्निक्स। ठीक है, एडजॉर्प्शन टेक्निक में कार्बन मटेरियल, वुड, लिग्नाइट, कोल, चारकोल, बोन चारकोल, पेट्रोलियम रेजिड्यू, नट सेल, पैडी हस्क, bark, coffee husk, jute waste, coconut shell, डिफ्रोमन, serpents, skileminders, fishbone, ये सभी हम एडजॉर्प्शन टेक्निक में ये मटेरियल यूज करते हैं। तो ये इसमें फ्लोरीन जो है फ्लोराइड एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन टेक्निक से भी हम इसको डिफ्लोरिडेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज टेक्निक में क्या करते हैं, जैसे कैटायन और एनायंस डिफरेंट डिफरेंट रेजिन्स लेंगे कैटायन और एनायंस की, तो उसमें फ्लोराइड आयन एनायन के फॉर्म में वहां पर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, आयन एक्सचेंज हो जाता है। एनसीएल पॉली एनायन लेते हैं, रेजिन में टल्सियान लेते हैं, लिविट लेते हैं, एम्ब्रिलाइट लेते हैं, डेकोडाइट लेते हैं। ये डिफरेंट एनायंस है जो फ्लोराइड आयंस को रिप्लेस कर देते हैं। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में हम नालगोंडा टेक्निक्स लाइम एंड एलम को लेते हैं। लाइम एंड एलम की जगह अभी हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को लिया, तो उससे हम प्रेसिपिटेशन टेक्निक से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं फ्लोरीन को। अदर टेक्निक्स में इलेक्ट्रोकेमिकल में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, उससे भी डिफ्लोरिडेशन कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज टेक्निक फॉर डिफ्लोरिडेशन, मेनली आयन एक्सचेंज टेक्निक्स में क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ एनायंस एंड कैटायंस exchange reagents have been used. Some of these are polyanion, LCl, Tulsion, A27, Decadite, FFIP, Embridite, Levite, MI15, different polyanion reagents है। ठीक है, जो फ्लोरीन को रिप्लेस करते हैं। These reagents have been used in chloride and hydroxy form. The fluoride exchange capacity of these reagents depend upon the ratio of fluoride to total anions in water। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि रेशियो ऑफ फ्लोराइड टू टोटल एनायन इन वाटर प्रेजेंट है। The capacity of emeraldite Xc75 was found to be approximately 880 gram per meter cube।
When fluoride to total ratio was 0.05, the capacity increase with increase the ratio. ठीक है, जैसे जैसे रेशियो बढ़ेगा उसी तरह कैपेसिटी भी इंक्रीज कर जाती है. दिस टेक्निक हेल्प टू रिमूव 90 to 95% ऑफ फ्लोराइड फ्रॉम पोटेबल वाटर. ठीक है, तो ये टेक्निक बहुत यूजफुल है. इट हेल्प्स टू कीप द रिटेंशन ऑफ टेस्ट एंड कलर ऑफ द वाटर इंटेक्ट. ठीक है, उस टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ना ही कलर चेंज होगा. लिमिटेशन क्या है इस टेक्निक्स की? इट इज एफिशिएंसी इन रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस सच एज सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड एल्केटी, ये भी प्रेजेंट रहेंगे. तो अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ रीजनरेट इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन. ठीक है, रीजनरेशन के लिए बहुत ज्यादा रीजनरेट रिक्वायर्ड होगा इसमें. थैंक यू बच्चों, गुड लक. डीफ्लोरिडेशन में मेनली जो आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वो नालगोंडा टेक्निक्स है, जिसमें एलम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू हम उसको फ्लोराइड में चेंज करते हैं. वही टेक्निक मेन इंपॉर्टेंट है. थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर.